मैं कहता हूँ आसिम मुनीर ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, इसको इसके जनरल ही वहां से निकालेंगे। आपकी अपनी फौज उठा के बाहर फेंक देगी आपको। अगर आप इंडिया पे हमला करते हम आपके साथ चलते। आप इतने बुज़दिल हैं कि आप उन निहत्ते पाकिस्तानियों पे जिनके टैक्सों पे आपके घर चल रहा है, आपने उनके ऊपर जुल्म किया है। आपको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे जाहिलों को हमने अपनी फौज बना दी है। आज तुम जिस कुर्सी को समझते हो कि ये बड़ी पावरफुल है, तुमसे पहले वाले भी इस कुर्सी पे बैठ के यही समझते थे। आज उनका नाम भी नहीं है, वो अपने बच्चों समेत यहाँ से जा चुके हैं। आपके जितने भी एसेट्स हैं सब अमेरिका में है। हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपके जितने जनरल हैं, किसी का मुंह है कि वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में अपने वहां में रहने के काबिल रह गया हो? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। हमने स्पॉट फायरिंग का ऑर्डर किया, आपको शर्म आनी चाहिए। उन मासूम लोगों के ऊपर आपने गोली चलाई, आप उससे बड़े कातिल हैं। आपको बताना होगा कि आपने किस जुर्रत से अपने ही मालकों में गोली किस तरह चलाई। अगर आप इंडिया में हमला करते हम आपके साथ चलते। आप इतने बुज़दिल हैं कि आप उन निहत्ते पाकिस्तानियों पे जिनके सर पे, जिनकी कलेक्शन पे, जिनके टैक्सों पे आपके घर चल रहा है, आपने उनके ऊपर जुल्म किया है, ज्यादती की है। उन पाकिस्तानी मासूम बेगुनाह शहरियों में ज्यादती की है। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि मीडिया में बार बार इस चीज का इजहार किया जा रहा है। रात के अंधेरे में छोड़ के भाग के वे किधर जाते, खुदकुशियां करते। जिन लोगों को हमने बंदूकें अपने खून से खरीद के दी हैं, उन्हें बंदूकें हमारे सरों में चलाई हैं, हम क्या करें बताएं? मजलूम बेकस और मजबूर शहरी क्या करें? अपने आप को पागल कहें कि ऐसे जाहिलों को हमने अपनी फौज बना दी है, ऐसे लोगों को अपना हुक्मरान बना दिया है जिनको अपने मुल्कों की शरारत ही नहीं, जिनको वोट दे के हमारे अवाम ने वहां पे पहुंचाया, जिस तरीके से भी पहुंचाया, उन लोगों को भी शर्म नहीं है कि आज तुम जिस कुर्सी को समझते हो कि ये बड़ी पावरफुल है, तुमसे पहले वाले भी इस कुर्सी पे बैठ के यही समझते थे। आज उनका नाम भी नहीं है। मैं समझता हूं शहबाज शरीफ साहब, आप और आपकी सारी आल औलाद इस वक्त इंग्लैंड में है, सिर्फ आप हुकूमत करने यहां बैठे हुए। आपके साथ मोहसिन नकवी साहब, आपका बताएं इस मुल्क में क्या स्टेक है? आपके जितने भी एसेट्स हैं सब अमेरिका में है। हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपके जितने जनरल हैं, किसी का मुंह है कि वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में अपने वहां में रहने के काबिल रह गया हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आपको शर्म आनी चाहिए। ये बात करते हुए कि हमने स्पॉट फायरिंग का ऑर्डर किया, आपको शर्म आनी चाहिए। उन मासूम लोगों के ऊपर आपने गोली चलाई, जिनको आपने धोखा देके वहां पे डी चौक में बुलाया। आप कहते थे कि ये इंतशारी है, आप उससे बड़े कातिल हैं। इंतशारी छोटा लफ्ज़ है, आपने अवाम के ऊपर गोली चलाई है। आपको इस बात का हिसाब देना होगा, आपको बताना होगा कि आपने किस जुर्रत से अपने ही मालकों में, अपने ही टैक्स पेयर्स के ऊपर गोली किस तरह चलाई है। अगर आप 26वीं आईनी तरमीम के जरिए समझते हैं कि आपने जजों को कंट्रोल कर लिया है, आप समझते हैं कि आप 34-35 जो है सुप्रीम कोर्ट के जज लगा लेंगे तो आपकी अपनी मर्जी के फैसले आएंगे, आप गलतफहमी का शिकार हैं। आप ये समझते हैं कि आपने अपनी नौकरी की मुद्दत जो है 3 से 5 साल कर दिया और 5 साल अगले भी आप दे सकते हैं। आप समझते हैं आप आदमी चीफ रहेंगे। यहाँ जितने भी आर्मी में ऑफिसर हैं हमारे बहन भाई हैं, आपने अपने रास्ते में बगावत का रास्ता इख्तियार करने का रास्ता बना दिया है। लोग आपकी शक्ल से नफरत करेंगे, आपकी अपनी फौज उठा के बाहर फेंक देगी आपको। क्यों? कि ये फौज आपकी नहीं है, ये पाकिस्तान की फौज है, हमारी फौज है। हम बिल्कुल ऐसे हुक्मरान को, कमांडर चीफ को बिल्कुल नहीं पसंद करते जो अपनी आवाम को फराह करने में लगा हुआ है, जो अपनी जजों को वो जो है वो मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी अदलिया का सत्यानाश कर रहा है, अपने मुल्क के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तबाह कर रहा है, अपने ही मुल्क के अंदर ऐसी पार्लियामेंट जो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखती, जिन्होंने खुद वोट लेने से इनकारी है। तो मैं ये समझता हूँ मेरे दोस्तों साथियों, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जालो बहादुरों, ये बात पूरे पाकिस्तान के आप जान रहे हैं। इस वक्त किसी भी बार एसोसिएशन को ये इन्होंने मौका नहीं दिया है। हर जगह वो लोग बिठा दिए हैं जिनके जमीरों को इन्होंने पाबंद कर दिया है। लेकिन ये शेरों की बार है, ये बहादुरों की बार है, ये कानून और आइन की बालादस्ती को कायम करने वाली बार है। हम देखेंगे, हम इससे हिसाब लेंगे, हम इनसे पूछेंगे। आज पहला मुतालबा है कि वज़ीर आज़म साहब, आप नाअहल वज़ीर आज़म हैं, आप सिचुएशन हैंडल नहीं कर सके हैं, आप हमें इस्तीफा फौरन अवाम को दें, अवाम के सामने टीवी पे आकर ऐलान कर दें। और इसी तरह मोहसिन नकवी साहब, अपने अवाम को कत्ल करने का कोई गोल्ड मेडल नहीं देना आपको किसी ने। आप बंद कमरों में बैठ के फतह न बनाएं, आपको हर खून के कतरे का हिसाब देना होगा। हम आपको बुलाएंगे, कचहरे में खड़ा करेंगे, फौरी तौर पे आप अपनी वज़ारत दाखिला का इस्तीफा दें और इजाजत दबा हो जाए। और तीसरे साहब जो हमारे
जो मैं कहता हूँ 100वें नंबर पे होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती, हमने आर्मी को मुकर्रर किया है, हमने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को कायम किया है, ये किस तरह वज़ीर आज़म के ऊपर चढ़ जाते हैं बंदूक के सर पे। बंदूक हमें भी चलानी आती है, हमने सिर्फ आपको मौका दिया है कि फिलहाल आपकी जरूरत है। हम कलमा को मुसलमान हैं, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है। हम में से एक बच्चा असले को चला भी सकता है, चलाना जानता भी है। अगर आप हमें मजबूर करेंगे कि वुकरा और अवाम जो है आपके गुलाम बन जाए, हम मौत कबूल करेंगे, गुलामी कबूल नहीं करेंगे। अभी वक्त है अपने मामला दुरुस्त कर लो कि हम आने वाले वक्त में आपको टाइम देते हैं 8 दिन का। अगली जुमेरात तक अगर आप लोग इस्तीफे नहीं देते, शर्मसारी का इजहार नहीं करते, तो आपका ट्रायल हम यहाँ शुरू करेंगे। आपको लग बना जाएगा कि लाहौर हाईकोर्ट बात कहते हैं किसको है। मैं कहता हूँ आसिम मुनीर ने अपने पाँव पे कुरानी खुद मारी है, इसको इसके जनरल ही वहां से निकालेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो सर्विस करके 25 साल बैठे रहेंगे, ये यहाँ 10 साल क्या करेगा? इसको किसी ने नहीं चलने देना, बेफिक्र हो जाए। उसने अपनी मौत का परवाना खुद लिखा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि होश के दाखिल लें, हमें आप वकील ही रहने दें, हमें आप कानून और आइन की बालादस्ती के लिए काम करने दें, अवाम को सियासी वर्कर को इज्जत और वकार दें। हम नहीं कंसर्न कि कौन सी मखसूस पार्टी है। हम कहते हैं जो जमहूरियत की बात करेगा, जो आइन की बात करेगा, जो कानून की बात करेगा, वो हमारा भाई है। हम किसी भी पार्टी का हो, बुकरा काला कोट, दस्तूर और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। अच्छा, ये इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील बबाल ढोल ये ऐलान कर रहे हैं कि जो नाइंसाफ़ी करेगा, जो उसूल पे नहीं चलेगा, उसका मुकद्दर जो है ना वो ख्वारी है। नाम लेके दोहरा रहे हैं बार बार वो जो है ना ज़िम्मेदार लोगों का, और बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान में जितना भी ये जुल्म और बरबरीत हो रहा है, उसकी इंतहा ये है कि कोई भी शख्स किसी ज़िम्मेदार का नाम नहीं लेता। तो इन्होंने ये बेवकूफ़ी की या जुर्रत का मुजाहरा किया कि नाम लिया उन्होंने। अब ये देखें क्या बनता है। वो सिर्फ जो मतीउल्लाह जान है, उनका क्या कसूर, तो सिर्फ इतना ही था ना, वो गए वहाँ पे पिंड और डॉक्टरों से कहा कि जो यहाँ पे शोधा आए हैं, जो ज़ख्मी आए हैं, उनका आप रिकॉर्ड बताएं, तादाद बताएं। तो उसको उठा के रास्ते से हटा दिया गया। और 25 करोड़ आवाम में से कोई एक शख्स ऐसा नहीं है कि जो वो मिशन अधूरा रह गया था मतीउल्लाह जान को, उसको पूरा करने के लिए उसकी जगह लेता। बड़े बड़े ड्रामे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बल्कि बगले बजा रहे हैं। लोगों का घेर के कत्ल किया गया है। वो जो इतना जुल्म और बर्बरियत की वो शाम बना दी गई थी, वो शाम गरीबा से कम नहीं थी। कि करबला में जो कुछ हुआ था वही कुछ डी चौक में हो गया कि बिजली बंद कर दी गई, उन पर डायरेक्ट फायर किया गया। निहत्ते लोग थे, सिर्फ मुतालबे 3 लेके आए थे जो बड़े आसान और सहल थे, उनको माना जाना चाहिए था। वो हक पर मबनी थे कि अगर किसी का मैंडेट चुराया गया तो वो अपना मैंडेट वापस मांग रहा है, वो बेगुनाह कैदियों की रिहाई मांग रहा है, वो अपने लीडरशिप की आज़ादी मांग रहा है। वो जो है ना रूल ऑफ लॉ की डिमांड कर रहा है। अगर वो ये कर रहा है तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। फिर उनको आने दिया गया, उनको ट्रैप, और ये सब कुछ उस वक्त से नाजरीन कहानी शुरू हुई थी जब इमरान खान एक रैली लेके इस्लामाबाद आ रहे